चलिए दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का जो आपको एग्ज़ाम हो चल रहा है, इसका 11 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का आपका क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपको पूछा गया था करंट अफेयर्स में कि पश्चिम बंगाल का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो पश्चिम बंगाल का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, इसका आपका सही आंसर है बी, शुभेंदु अधिकारी। और इसका आपको बता देते हैं कि अगर आगे आपको पूछा जाएगा कि किस डेट में शपथ लिए थे, तो ये 9 मई 2026 को आपको शपथ लिए थे। और इससे पहले कि अगर आपको मुख्यमंत्री पूछेगा तो ममता बनर्जी थी। तो और ये जो मुख्यमंत्री बने हैं ये बीजेपी के सबसे वहाँ पे प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी जो हैं बीजेपी के सबसे प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी। तो इसका आधिकारिक थीम आपको था कि स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहे, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विथ साइंस। यही आपका सही आंसर है। और देखिए, इससे के आगे और क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि यहाँ पे ये जो रिपोर्ट जारी करता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए, तो ये इसका घोषणाकर्ता कौन का है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है। और यहाँ पे आपको बता देते हैं कि इसका जो उद्देश्य था कि लोगों, जानवरों और पौधे को पूरे ग्रह के साथ स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक सहयोग और साक्ष्य आधारित नीतियों को बढ़ावा देना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एशियाई गेम्स से एक क्वेश्चन था कि 20वें एशियाई खेल एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको है सी, एची नायोक, जापान। और इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आएगा वो आपको बता देते हैं कि यह बहु खेल प्रतियोगिता 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक आपको आयोजन होगा। और यह आईची प्रांत और इसके राजधानी शहर नायोग में होगी। आयोजन से जुड़ा मुख्य बात आपको बता देते हैं कि इसका मेजबान शहर आपको आईची और नायोग जापान में है। यही आपको पूछा था। और यहाँ पे आपको 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होगा। और इसका सबसे पहले 2005 के बाद यह जापान में आपको तीसरा बार यह अवसर है। और इसके पहले आपको 1958 में टोक्यो और 1994 में हिरोशिमा में हुआ था। एक पुस्तक के बारे में आया था कि दलित वुमेन एंड द फुलनेस ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो इसका आपको सही आंसर है क्रिस्टीना धनुजा। इसका आपको सही आंसर है क्रिस्टीना धनुजा। और यह जो पुस्तक है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित है, जो कि दलित महिलाओं के अनुभवों, उनकी पहचान और जीवन की समग्रता को रेखांकित करती है। इसकी जो लेखिका है क्रिस्टीना धनुजा एक शोधकर्ता और लेखिका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको आया था कि 15 अप्रैल 2026 को किस राज्य ने महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश पीरियड लीव नीति को सख्ती से लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया। तो इसका आपका सही आंसर है कर्नाटक। और ये आपको 15 अप्रैल 2026 को कर्नाटक उच्च न्यायालय में जो है वो आपको मासिक धर्म अवकाश पीरियड के लिए सख्ती से, ईमानदारी से लागू करने का निर्देश दिया। इसलिए इसका आपका सही आंसर है कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह आपको एक क्वेश्चन आया था कि मादक पदार्थों ड्रग्स के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन तूफान द नार्को हंट नामक अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आपका सही उत्तर है केरल। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ जो आपको केरल में इसका आंसर है, तो यह है आपको 2 जून 2026 को केरल सरकार और पुलिस द्वारा शुरुआत किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि राज्य में बढ़ते ड्रग माफिया, सिंथेटिक ड्रग और स्कूली कॉलेज परिसरों के पास तस्करों के नेटवर्क को जड़ से ख़त्म करना इसका था। और आगे बढ़ते हैं।
अप्रैल 2026 में न्यायमूर्ति जस्टिस लिसा गिल को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो इसका आपका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। अप्रैल 2026 में न्यायमूर्ति लिसा गिल को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और वह इस पद पर आसीन होने के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि आंध्र प्रदेश की उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी। और इसका जो शपथ ग्रहण है 25 अप्रैल 2026 को था। और उच्च न्यायालय के पूर्व पदाधिकारी जो है न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर ये सेवानिवृत्त हुए। एक क्वेश्चन आपको आया था कि फरवरी 2026 में किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 8.1 बिलियन के नए वित्त पोषण कार्यक्रम फंड को मंजूरी दी है? इसका आपको सही आंसर है यूक्रेन। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो लगभग राशि 8.8 बिलियन 48 महीने यानी कि 4 साल का कार्यक्रम है। इसका तत्काल भुगतान लगभग 1.5 बिलियन तुरंत दिए जाएंगे। इसका जो उद्देश्य था आपको आर्थिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और युद्ध के दौरान सुधारों में मदद करना। और आपको यहाँ पे बता देते हैं कि एक और क्वेश्चन आया था आपको करंट अफेयर से। उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत और उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जो आपको आंसर है वर्ल्ड बैंक है इसका सही आंसर। और ये आपको 299.66 मिलियन डॉलर आपको पर हस्ताक्षर हुआ है विश्व बैंक के द्वारा। और लगभग ये आपको राशि हो जाता है 2727 करोड़ रुपया। यह 16 मार्च 2026 को आपको पास हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आपका क्वेश्चन आया था कि 8वां वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025 में क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? एक क्वेश्चन आपको खेल से था। तो इसका सही आंसर है हार्दिक सिंह और नवनीत कौर। इसका आपका सही आंसर है हार्दिक सिंह और नवनीत कौर। और इसका जो है कि बता रहा है कि आपको पुरुष वर्ग में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार हार्दिक सिंह को दिया गया है मुख्य विजेता में, और महिला में नवनीत कौर को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार आपको जो है वो जफर इकबाल को मिला था। तो चलिए एक और क्वेश्चन आपको आया था यहाँ पे कि दिसंबर 2025 में DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से किस अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली का उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो इसका आपका सही आंसर है प्रलय। केवल एक परीक्षण सिंगल ट्रायल ओनली, ये जो है आपका सही आंसर है। और ये आपको 31 दिसंबर 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया था। और यह मोबाइल लॉन्चर कम अंतराल में लगातार 2 मिसाइलों को दागा जाएगा। एक और क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि मई 2026 में मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में 12 मित्र देशों की भागीदारी के साथ आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम क्या दिया गया था? तो इसका आपका नाम जो दिया गया था यह प्रगति 2026 नाम दिया गया था। आपको एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि इसका आयोजन स्थल विदेशी प्रशिक्षण नोड उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय मुख्य फोकस मध्य पर्वतीय और जंगल वाले क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी और उग्रवाद रोधी अभियान के लिए इसका किया गया था। और आगे आपको बताते हैं, अगर यहाँ से पूछ देगा कि प्रगति 2026 का फुल फॉर्म क्या है, तो पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन, इसका प्रगति का फुल फॉर्म है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि अप्रैल 2026 में किस पक्षी अभयारण्य आर्द्रभूमि को भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आपका सही आंसर है शेखा झील पक्षी अभयारण्य। और आपको ये क्वेश्चन कई एक बार आ चुका है, तो आप लोग इसको पूरा जो भी आपको है याद कर लीजिएगा। और यहाँ जो आपको 22 अप्रैल 2026 को
99वां रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो किसको आपको घोषित किया गया था? शेखा झील पक्षी अभयारण्य। आप लोग 97, 98, 99 और 100 ये चारों को आप लोग याद कर लीजिएगा, कहीं से भी आपको पूछा जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपको आया था कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बाद वर्तमान में राज्य विधानसभा में आधिकारिक नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो इसका आपको सही आंसर है ऋतव्रत बनर्जी। ये नहीं कि आप लोग शिवेंदु अधिकारी, ये जो है ये आपको मुख्यमंत्री बने हैं, और जो यथी है वो आपको ऋतव्रत बनर्जी बने हैं। तो ये आप लोग सही से वहाँ पे आंसर दे के आएंगे। और इनका जो नियुक्ति हुआ था ये आपको जून 2026 में हुआ था, ये भी पूछ सकता है। एक और आपको क्वेश्चन आया था कि 6ठा राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में शीर्ष या प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। और चलिए आपको इससे और क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि प्रथम पुरस्कार जो है ये तो आपको महाराष्ट्र को मिला है, द्वितीय पुरस्कार गुजरात को, तृतीय पुरस्कार हरियाणा को। इसका घोषणाकर्ता कौन है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। एक और क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि दिसंबर 2025 में DRDO ने किस मिसाइल हथियार प्रणाली के लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट संस्करण का सफल उपयोगकर्ता परीक्षण पूरा किया, जिसे भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है? तो इसका आपको सही आंसर है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। और ये आपको एक इसका जो क्षमता है, अधिकतम क्षमता 120 किलोमीटर तक है, और ये जो है 29 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया था। और आपको साइंस से जो क्वेश्चन आया था वो आप लोग बोलेंगे तो उसका भी वीडियो बना देंगे। तो आप लोग अगर इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि कि आने वाला समय में आपको भी इस एग्ज़ाम में बेनिफिट मिल सके।